वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे यानी उर्दू की कहावतें, जैसा कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, बच्चा बगल में, डंडोरा शहर में और खोदा पहाड़ निकला चूहा। इनकी उर्दू तो हम जानते हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश हमें मालूम नहीं होती है, तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कहावत क्या होती है। कहावत ऐसा मुकम्मल जुमला होता है जिसमें कोई नसीहत, सबक या ज़िंदगी का तजुर्बा बयान हो। तो चले शुरू करते हैं। और हमारे पास हमारी पहली कहावत है, बच्चा बगल में डंडोरा शहर में। यानी कोई चीज़ आपके नाक के नीचे हो लेकिन उसका आप डंडोरा पीट रहे हो। राइट अंडर योर नोज। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऐसा हम तब बोलते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा गुनाह करने के बाद आखिर में शरीफ बन जाए। तो सिंगिंग ऑल द डेज इन द वीक एंड गोइंग टू चर्च ऑन संडेज। खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब बहुत ज़्यादा काम किया, हासिल कुछ ना हुआ। मच अडू अबाउट नथिंग। इंग्लिश में हम इसको ऐसे कहेंगे। बाल में छुरी, मुंह में राम राम, यानी आपके सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो हनी टंग अ हार्ट ऑफ गेल। अ हार्ट ऑफ गेल जिसके दिल में कीना हो, बोझ हो। भैंस के आगे बीन बजाना, यानी किसी ऐसे को समझाना जो समझने की सलाहियत नहीं रखता हो। तो कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, इसे इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी हर इंसान बराबर नहीं होता। तो इसे इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, नो टू पीपल आर अलाइक। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यानी एक दफ़ा आप कोई गलत काम करने के बाद दूसरी दफ़ा एहतियात करते हैं। तो वंस बिटन ट्वाइस शाय। जिसका काम उसी को साजे, यानी जो अपने काम को बेहतर जानता है उसी को पता होता है कि कोई काम कैसे करना है। तो लेट द कॉबलर स्टिक टू हिज लास्ट। ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी किसी झगड़े का जिम्मेदार हमेशा एक बंदा नहीं होता है। तो इट टेक्स टू टू टेंगो। पैसा हाथ का मैल होता है, यानी पैसा आनी और जानी चीज है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मनी कम्स एंड गोस। एक अनार 100 बीमार, यानी एक चीज़ के लिए बहुत से उम्मीदवारों का होना। तो इंग्लिश में कहेंगे 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। आंख ओझल पहाड़ ओझल, यानी कोई चीज़ अगर आपकी आंखों के सामने से हट जाए तो इसकी अहमियत कम होती है। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जैसा देश वैसा भेस, यानी जो इंसान जहाँ रहता है वो उस माहौल को अपना लेता है। तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक शख्स का किरदार पूरे माहौल पर असर कर देता है। तो 1 बैड एप्पल स्पॉइल्स द होल बैरल। जहाँ चाह वहाँ राह, यानी इंसान में कुछ करने की सलाहियत हो तो उसके लिए रास्ते खुद निकल आते हैं। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। रातों रात महल नहीं बनते, यानी रातों रात कोई इंसान कामयाब नहीं होता है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी खाली बैठने से शैतान आपके दिमाग पे हावी हो जाता है। एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। आगे कुआं पीछे खाई, यानी आगे भी मुसीबत और पीछे भी मुसीबत। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अल्लाह जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, यानी बेहिसाब दे देता है जब भी देता है। तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे, when God gives, he gives abundantly। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, यानी किसी इंसान की फितरत जो है वो आसानी से बदल नहीं सकती। तो a leopard can't change its spots। लास्ट में आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियोस आप बार बार देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।